गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी क्लास 7 का रीडर बुक का पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ा था कि इसका जो लेखक है वो एक कबाड़ की शॉप पर जाता है और वहाँ से एक टेबल मिलती है और उस टेबल के अंदर एक एनवलप मिलता है, लिफाफा मिलता है और उसमें एक पत्र मिलता है। ठीक है, तो वो सेकेंड पार्ट में हम पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो मिस्टर जिम मैकपर्सन है, तो वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं। उनकी वाइफ का नाम है कोनी और वो एक सोल्जर है। तो पढ़ते हैं, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज, मैं तुम्हें एक पत्र लिख रहा हूँ और मुझे इस पत्र को लिखते हुए बड़ी खुशी है। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल, मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है तो मैं तुमको वो बताने चाह रहा हूँ। तो इस लेटर में, इस पत्र में अब वो लिख रहा है डियरेस्ट कोनी। तो मैं तुम्हें यू अबाउट एट वंस, मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग। तो वी यानी हम सभी स्टैंडिंग यानी खड़े हुए थे इन आवर ट्रेंचेज, ट्रेंचेज में यस्टरडे मॉर्निंग सुबह की मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग यानी क्रिसमस वाली मॉर्निंग सुबह को। ट्रेंचेज मीन्स क्या होता है कि लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जब युद्ध होते थे तो कुछ गड्ढे बनाए जाते थे जिनमें छिपकर वो आपस में युद्ध या लड़ाई किया करते थे। तो इसमें जो ऑथर है वो बताना, वो कह रहा है कि क्रिसमस की मॉर्निंग थी, सुबह की मॉर्निंग थी, हम अपनी ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, इट वॉज क्रिप्स यानी बहुत ही, उस सुबह जो थी बहुत ठंड थी। क्रिसमस आती जो दिसंबर में आती है ना, तो उस सुबह बहुत ठंड थी। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, वहाँ पूरा सब कुछ शांत था। एज ब्यूटीफुल एज ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, तो एक मतलब जो सुबह थी वो बहुत ही अच्छी थी। एज कोल्ड एज एंड फ्रस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और सुबह सुबह बिल्कुल धुंध थी, एकदम ठंडा मौसम था एकदम, जो क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। क्रिसमस जो आता है वो दिसंबर में आता है, तो क्रिसमस मॉर्निंग को बहुत ही ठंड थी। तो आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने ये शुरुआत की थी। किस बात की शुरुआत की थी अब हम वो आगे पढ़ेंगे। बट द ट्रुथ, बस सत्य यह है कि आई एम असेम टू से, पर मैं शर्मिंदा हूँ कहने में कि इज़ द फ्रीज बिगेन इट, क्या फ्रीज ने उनकी शुरुआत की थी। फ्रीज ये एक जर्मन व्यक्तियों के लिए, जर्मन जो सोल्जर थे उनके लिए इसमें बताया गया है। और ये जो था मैकपर्सन जो था ये ब्रिटिश सोल्जर था। तो फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट साइड के जो ट्रेंचेज थे उनमें से कोई वाइट सफ़ेद झंडा जो फ्लैग होता है वो हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और वो हमको नो मैन्स लैंड में बुला रहा था। नो मैन्स लैंड क्या होता है, वो होता है जो दोनों ट्रेंचेज के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पर कोई आदमी अगर चला जाए तो वो दोनों साइड में से कोई भी उसको मार सकता है ना। तो वो वहाँ उसको बुला रहा था एंड कह रहा था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और वो टॉमी क्या है, ब्रिटिश लोगों को बुलाया जाता था ना, तो उनको बोल रहा था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जर्मन लोग जो थे वो बोल रहे थे। तो व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, तो हमें बहुत सरप्राइज हुआ, हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि सामने वाला जो हमसे युद्ध करना चाह रहा है वो हमें विश कर रहा है। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो वो सब समाप्त होने के बाद हम में से कोई चिल्लाया सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू, है ना, उसको भी विश किया। तो आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो मैंने सोचा कि यहाँ सब खत्म हो गया, वी ऑल डिड, मतलब हम तैयार हैं कि युद्ध करने के लिए। बट देन सडनली, बट अचानक, वन ऑफ देम वाज अप, उनमें से खड़ा हुआ, देयर इज इन ए ग्रे कोट, और ग्रे कोट यह होता है जो जर्मन लोग बड़ा बड़ा कोट जो पहनते थे। एंड वेविंग ए फाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद फ्लैग हिलाने लगा। डोंट शूट, और कहने लगा कि गोली मत चलाना। लेट्स यानी होता है बॉयज़ गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रीज अपॉन द पैरापेट, सो देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप ऑन द पारपेट एंड अनदर, तो ऐसे ही वहाँ से और एक फ्रीज जो सैनिक था वो भी पारपेट पर खड़ा हो गया। जो पारपेट होता है मतलब जो गड्ढे खोद रखे थे, तो वहाँ पे थोड़ी ऊंची जगह होती है, उस पर खड़ा हो गया। कीप योर हीट्स डाउन, और आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा कि
अपने जो सर है उसको नीचे रखना, इट इज़ ए ट्रिक, इनकी एक ट्रिक चाल हो सकती है, बट इट वाजंट इट, बट ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड्स, और एक जर्मन जो था वो पागलों की तरह एक बोतल को हिलाने लगा अपने सिर के ऊपर। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कहने लगा इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स यानी क्या होता है, जर्मन ड्रिंक मेड फॉर ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक होती है, और उसे कहने लगा कि मेरे पास स्नैप्स है यानी जर्मन ड्रिंक है, वी हैव सॉसेज, हमारे पास खाने पीने का सामान भी, वी मीट यू, और क्या हम मिल सकते हैं, यस हाँ, बट दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स एन अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और इतना कहते ही बहुत सारे वहाँ से जर्मन जो सैनिक थे वो आने लगे नो मैंस लैंड की तरफ, और उनके पास कोई राइफल भी नहीं था। लिटिल प्राइवेट मोट्स वाज द फर्स्ट अप, अब हमारे सैनिकों में छोटा प्राइवेट मोरिस था, वो भी उसने कहा कम ऑन बॉयज, कि कम ऑन बॉयज चलो, व्हाट आर वेटिंग फॉर, आप किसका वेट कर रहे हो, एंड देम देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, इतना कहते ही कोई भी नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, लेकिन मैं उनको नहीं रोक सकता था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इज नेवर इवन अकोर्ड टू मी, आई शुड, मैं भी चाहता था। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड अकोर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स ऑन अनदर ग्रे कोट्स, और दोनों तरफ से लाइन क्रॉस करके वहाँ से सैनिक आने लगे, खाकी कोट्स में आने लगे, एंड मिडिल में बीच में मिलने लगे, एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी आर मेकिंग पीस, लेकिन युद्ध चल रहा था और एक हम शांति का क्या दे रहे थे, संदेश दे रहे थे।